एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते हैं, वहीं पर एक नौकरानी काम करने के लिए आया करती है। हर दिन वो अच्छे से कामकाज किया करती और एक दिन का वाक़या होता है जब सुबह सुबह पति अपनी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे लिए लंच पैक कर दो, मुझे खाना लेकर जाना है, बाहर का खाना खाकर मैं तंग आ गया हूँ। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि एक आध दिन अगर तुम बाहर का खाना खा लोगे तो मर नहीं जाओगे, थोड़ी यहाँ पर हमारे तरफ भी देखा करो, इन बच्चों का भी मुझे काम करना है, इनको तैयार करके भेजना है, तुम आज कैंटीन से ही खाना खा लेना। दोस्तों, इतनी बेरुखी से जब पत्नी अपने पति से कहती है तो वहाँ पर जो नौकरानी काम कर रही होती है, उसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी अपनी मालकिन से कहने लगती है कि मालकिन, अब जो आप कह रही हो ना वो बहुत ही गलत है, ऐसा अपने पति को कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये जो मालकिन है अपनी नौकरानी की तरफ देखने लगती है कि ये कैसी बातें कर रही है, और फिर यहाँ पर जो नौकरानी है वो फूट फूट कर रोने लगती है। नौकरानी से मालकिन पूछने लगती है कि बहन तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, मैंने ही तो अपने पति को कुछ ऐसा कहा है। तो यहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी डिटेल के साथ बताती है, किस तरह से उसका प्यार उसके पति के साथ था, उसके बाद उसका पति उसे छोड़कर इस जहां से चला जाता है, उस दिन वो भूखा ही जाता है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है, जो कॉलेज में पढ़ा करती है, वो अपने आप को ऐसा समझा करती कि उसके बराबर कोई खूबसूरत है ही नहीं। वैसे खूबसूरत तो वो होती है, लेकिन लड़कों की उसके पीछे लाइन लग जाती है। वहीं पर एक राहुल नाम का लड़का होता है जो उसे हद से ज़्यादा पसंद करने लगता है, उसका पीछा करने लगता है, और फिर यहाँ पर एक दिन दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। लक्ष्मी भी उसे अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, फिर घर वालों की रजामंदी से ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लक्ष्मी जब अपनी ससुराल में जाती है तो वहाँ जाने के बाद भी उसका वही व्यवहार होता है, कभी पति से लड़ाई तो कभी सास से लड़ाई। तो सास ससुर भी अब उससे अलग हो जाते हैं। जो पति होता है वो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय के बाद इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, और अब ये लक्ष्मी अपने बच्चों के कामकाज में लगी रहती, पति को ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं दिया करती। पति से कहा करती कि तुम अब बाहर जाकर कभी कभार खा भी लिया करो, ऐसा नहीं कि हर दिन मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, एक आध दिन हमारे लिए भी खाना ले आया करो। पति ले भी आता, पति भी सीधा साधा ही होता है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जीवन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही होती है, और एक दिन का वाक़या होता है, सुबह सुबह का वक्त होता है। पति बहुत अच्छे मूड में होता है, अपनी पत्नी से कहने लगता है कि कई दिन मुझे मार्केट यानी बाहर का खाना खाते खाते हो चुके हैं, आज मैं घर का खाना ले जाना चाहता हूँ। पत्नी उससे एकदम से भड़क जाती है और कहने लगती है कि तो मैं दिख नहीं रहा, अभी मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम कैंटीन से जाकर खाना खा लेना, ऐसे ही 1-2 दिन कैंटीन से खा लोगे तो मर नहीं जाओगे। दोस्तों, पति भी अब यहाँ चुपचाप चला जाता है, और जो पत्नी होती है अपने बच्चों को तैयार कर उन्हें स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो स्कूल से वापस घर की तरफ आ रही होती है तो घर पर बहुत लोगों की भीड़ देखती है। भीड़ को देखकर एकदम अंदर जाती है तो पता चलता है कि तुम्हारे यहाँ जाने के बाद तुम्हारे पति जब बाइक लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, और अब वो यहाँ पर उनकी जो डेड बॉडी है उसे लाया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है, और यहाँ पर अपनी छाती पीट पीट कर यही कह रही होती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा पति तो मुझसे खाना मांग रहा था कि मुझे खाना दे दो, मेरा पति भूखा ही चला गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हे परमात्मा मैं कैसे जीऊँगी, मुझे भी उठा ले, मुझे भी इनके साथ ही ले चल। दोस्तों, अब यहाँ पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और जो सास ससुर होते हैं उन्हें पता चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। सास अब अपनी बहू को इस तरह से विलाप करते हुए देख वो कहने लगती है कि आज तू विलाप कर रही है, तू ही बहुत बड़ी डायन है, तूने ही मेरे बेटे को खा लिया। इस तरह से लोगों का जो यहाँ पर अपनी जो सोच है वो ऐसे बदल जाती है
कि मानो इसी ने सचमुच में उसको खा लिया है। दोस्तों अब ये करे तो क्या करे, जो यहाँ पर सास होती है 13 दिन तो इसे यहीं पर रहने देती है, लेकिन जैसे ही 13वीं हो जाती है 14वें दिन इससे कहती है कि अपना बोरी बिस्तर बांध और यहाँ से तू निकल जा, तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तूने मेरे बेटे को खा लिया। दोस्तों लक्ष्मी बिल्कुल टूटी हुई होती है और वो वहाँ से चुपचाप अपने मायके जाती है, लेकिन मायके वाले को भी पता होता है कि इसकी वजह से ही हमारा दामाद गया। वो भी कहने लगते हैं कि तू तो वाकई में ही बहुत गलत है, तूने ऐसा काम करके हमको भी लज्जित कर दिया है। दोस्तों अब वो वहाँ पर भी नहीं रह पाती, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में और ही बातें चल रही थी। ये जो कह रहे थे वो उसके सर से ऊपर जा रही थी। दोस्तों अब ये अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से जाने लगती है। जो पिता होते हैं एक बार कहते हैं कि बेटी तू कहाँ जाएगी, तो पिता से बेटी यही कहती है कि जहाँ मेरा राम मुझे लेकर जाएगा मैं वहाँ पर जाऊँगी। फिर बेटी वहाँ से एक शहर के अंदर चली जाती है। हालांकि दिल्ली के एक लोकल एरिया में इनका गाँव होता है और फिर ये दिल्ली शहर में चली जाती है। वहाँ जाकर ये दूसरों के घरों में काम करने लगती है। किसी के घर में तो झाड़ू पोछा करती, तो किसी के घर में बर्तन साफ किया करती, तो किसी का खाना बनाया करती। इसी तरह से ये कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगती है। और आज जब एक घर के अंदर ये होती है, वहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी, तभी उस घर की मालकिन अपने पति से वही बात दोहरा देती है जो यहाँ पर इसके जीवन में हुई थी। दोस्तों ये तुरंत ही उस मालकिन को रोकती है और उससे कहने लगती है कि मालकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ में ये सब हो चुका है। मालकिन जब पूरी कहानी सुनती है तो मालकिन भी रोने लग जाती है। तभी तुरंत के तुरंत ही वो अपने पति को फ़ोन करती है कि तुम कितनी दूर निकल गए। तो वो कहता है कि मैं तो बस अभी थोड़ी ही दूर निकला हूँ। तो वो कहती है कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। दोस्तों आज पत्नी के रवैये को देखकर पति भी बड़ा खुश होता है कि ये बदलाव पता नहीं कैसे हो गया। और जब पति घर पर आता है तो ताज़ा ताज़ा उसे खाना खिलाया जाता है, उसका टिफ़िन पैक किया जाता है और उससे कहा जाता है कि अब ये टिफ़िन लो और आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर जो पति है वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी में इतना बदलाव एकदम अचानक से, वो भी कैसे। तो वहाँ पर वो पूछने लगता है कि तुम में इतना बदलाव कैसे आया, कोई हिंदी मूवी देखी है या कोई ऐसा सीरियल देख लिया जिसमें पति के लिए प्यार उजागर हो रहा हो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने कोई सीरियल नहीं देखा, मैंने बस इस बहन की रियलिटी सुनी है और इसकी रियलिटी सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है। मुझे अपने पति को कभी भी घर से भूखा नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कभी भी अपने पति को घर से भूखा नहीं जाने देती, क्योंकि अगर घर खीर है तो बाहर भी खीर है। अगर घर से भूखा जा रहे हो तो शायद पता नहीं पूरे दिन भर उसे कुछ खाने को मिले ही ना। दोस्तों ऐसा अक्सर हो जाता है। हर एक लेडीज़ को ये बात अपनी गांठ बांध कर रखनी चाहिए, कभी भी अपने पति को जब वो ड्यूटी पर जाए तो उसे शांति के साथ भेजना चाहिए, उसके दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहिए और उसे प्यारपूर्वक खाना बनाकर अच्छे अच्छे जो खाना आप बना सकती हो, जो अच्छी स्किल आपके अंदर है, उससे उसे प्रभावित करना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। पति दिन भर आपके लिए ही तो कमा रहा है, आपके बच्चों के लिए ही तो बाहर वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कभी किस जगह जाना है, कभी कहीं करना है, वो सारे काम आप लोगों के लिए ही तो कर रहा है। उसका तो अकेला पेट है, वो तो कहीं भी जाकर भर लेगा, लेकिन आप लोगों को वो खाना खिलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और अगर उसके साथ तो वक्त बैठकर प्यार से बात कर ली जाए और उसे टाइम पर खाना दे दिया जाए तो वो भी बहुत खुश होगा। उसे भी लगेगा कि मेरा भी कोई घर पर इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके लिए जल्दी जाना चाहिए, मुझे उसके लिए वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी हर किसी को प्रभावित जरूर करेगी। अगर आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रभावित करती है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर यहाँ पर निभा कर जाएँ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।